अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज और इस्तकबाल करता हूं आपका अपने चैनल इसरा क्रिएटर्स में। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं पुणे सिटी में और आज हम एक महल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसे एक गुलाम ने बनवाया था और इस जगह का इस्तेमाल हुकूमती अंजामात देने के लिए किया जाता था। उस जगह तक पहुंचने तक हम दोस्तों इसी गुलाम के बारे में थोड़ा सा जो मुझे जानकारी मिली है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। जिस जगह को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो जगह पुणे से 80 किलोमीटर के आसपास मैप पे तो दोस्तों गूगल पे दिखाती है। पुणे से बाहर पढ़ने के लिए हम लोग को देहू गांव करते हुए चाकन एमआईडीसी से हम राजगुरु नगर और राजगुरु नगर से नारायण गांव करते हुए हम जुन्नर के नज़दीक एक अमरापुर नामक एक गांव है, उसी गांव में यह महल मौजूद है दोस्तों। इस महल को हबशी महल के नाम से जाना जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस महल को जानने से पहले कुछ अहम बातों पर गौर कीजिए। दोस्तों, उस वक्त मतलब उत्तर हिंदुस्तान पर मुगल खानदान की हुकूमत नाफिज हो चुकी थी। तब दक्कन में बहमानी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उस वक्त बहमानी सल्तनत की हुकूमत पूरे दक्कन पर थी, मतलब गुजरात से लेकर कोचीन तक फैली हुई थी। जैसे ही बहमानी सल्तनत कमज़ोर हुई, वैसे ही रियासत में बगावत शुरू हो गई और कई सारे ओहदेदारों ने अपने अपनी रियासतों में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। उस वक्त बहमानी सल्तनत के 5 हिस्से हुए: रियासत अहमदनगर, रियासत बर्रार, रियासत बीजापुर, रियासत गोलकुंडा और रियासत बिदर। कुछ ही दिनों बाद रियासत अहमदनगर के निज़ाम ने रियासत बर्रार पर हमला कर उस सल्तनत को जीतकर उसे अहमदनगर सल्तनत का हिस्सा बना दिया। उन दिनों दक्कन के सल्तनतों में हबशी गुलामों का अपना एक मुकाम था। दक्कन के कई सारे सुल्तान अपनी खुद की हिफाजत के लिए इन हबशी गुलामों का इस्तेमाल किया करते थे। इन्हीं हबशी गुलामों में से एक हबशी गुलाम मलिक अंबर थे, जिन्होंने दक्कन की रियासतों में अपना एक अलग मुकाम पाया था। मलिक अंबर के पैदाइश से लेकर हिंदुस्तान में अहमदनगर सल्तनत में शामिल होने तक का पूरा सफ़र मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है दोस्तों। इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं दोस्तों। बराए मेहरबानी आप उस वीडियो को भी आप देख लें। 1548 में पैदा हुए मलिक अंबर को हिंदुस्तान लाया गया। इसके बाद सुल्तान के वज़ीर द्वारा उन्हें खरीदा गया और बाद में उन्हें अहमदनगर के फ़ौज में भर्ती किया गया। उनकी समझदारी और सूझबूझ देखते हुए उन्हें सुल्तान की हिफाजती अंजामात देने के लिए उनके फ़ौज में उन्हें भर्ती किया गया था। कुछ दिन गुजरने के बाद सियासी अंदरूनी मामलात के चलते सुल्तान द्वारा मलिक अंबर के मालिक का कत्ल का हुक्म जारी होता है। इस वाक़ये के बाद जो मलिक अंबर के मालिक की जो बीवी थी, ये मलिक अंबर को गुलामी से आज़ाद कर देते हैं और उसके बाद वे अहमदनगर से निकलकर वे बीजापुर में चले जाते हैं
और वहाँ पे बीजापुर की फ़ौज में भर्ती हो जाते हैं। उस वक्त बीजापुर सल्तनत पर पहले इब्राहिम आदिल शाह के बेटे अली आदिल शाह बैठे हुए थे। अहमदनगर के निज़ाम शाह की बेटी चांद बीवी, इनकी शादी अली आदिल शाह से हुई थी। 1590 के दरमियान बीजापुर सल्तनत में बगावत के चलते अली आदिल शाह का कत्ल हो जाता है और इसके बाद 1590 से लेकर 1555 तक बीजापुर की कमान चांद बीवी के हाथ में रहती है। इसी बीच शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मुग़ल फ़ौज दक्खन पर अपनी फतह कायम करने के लिए अहमदनगर की फसीलों तक आ पहुंचती है। इस बात का जैसे ही चांद बीवी को पता चलता है, वैसे वह बीजापुर छोड़कर अहमदनगर में वापस चली आ जाती हैं। अहमदनगर में आने के बाद दोस्तों चांद बीवी मुग़ल फ़ौज से मुकाबला करने के लिए अपनी एक फ़ौज बनाती है। इनमें कई सारे हबशी सिपाही सरदार और मराठा सरदार और सिपाहियों को शामिल किया जाता है। कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर मुग़ल फ़ौज और अहमदनगर की फ़ौज में बहुत बड़ी जंग हो जाती है, मगर इस जंग में मुग़ल फ़ौज को हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात गौर करने जैसी है, ये जो जंग हुई मुग़ल फ़ौज और अहमदनगर की फ़ौज के बीच में, इस फ़ौज में मलिक अंबर का नाम कौन से मतलब मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उसमें कहाँ पर भी मलिक अंबर का नाम लिखा गया नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस जंग में भी मलिक अंबर मौजूद थे, क्योंकि जहांगीर का जो पूरा रोष जो था वो मलिक अंबर के खिलाफ बहुत हिस्ट्री में दिखाया गया है। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, इस जंग में दोनों ओर मतलब अहमदनगर की फ़ौज में भी और मुग़ल फ़ौज का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा था। इसके कुछ दिनों बाद और उस जंग में मुग़ल फ़ौज को अहमदनगर पर जीत मिल जाती है। तो यहाँ पर चांद बीवी और मुग़ल फ़ौज के दरमियान कुछ सुलह की बातें होती हैं, मगर इस वाक़ये का अहमदनगर की फ़ौज पर कुछ ऐसा असर होता है कि चांद बीवी ने मुग़ल फ़ौज के साथ में हाथ मिला लिया है, ऐसी अफवाहें अहमदनगर की फ़ौज के दरमियान छिड़ जाती हैं और इस वजह से चांद बीवी की फ़ौज में बगावत फैलने लगती है। इस बगावत का नतीजा ऐसा होता है कि दोस्तों चांद बीवी को अपनी जान देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ गुलाम जो हबशी गुलाम थे, इन्होंने ही इनका कत्ल कर दिया, ऐसे कई सारी किताबों में लिखा हुआ है दोस्तों। 1599 ईस्वी में चांद बीवी का इंतकाल होता है। इस वाक़ये के कुछ दिनों बाद अहमदनगर सल्तनत की पूरी कमान मलिक अंबर अपने हाथ में ले लेते हैं और यहाँ से शुरू होती है एक गुलाम की सुल्तान बनने तक का सफ़र। दोस्तों इस वक्त हम अभी ये महल वाले लोकेशन पर मतलब जुन्नर के नज़दीक जो हापुस बाग है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहीं पे मलिक अंबर का महल मौजूद है दोस्तों। मलिक अंबर से जुड़ी और कुछ जानकारी के बारे में हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे। दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो आप बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि मलिक अंबर के बारे में और लोगों को भी जानकारी मिले। दोस्तों, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।